ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 14वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के 21वें सूत्र तक पिछली कक्षा में हम देख चुके थे। पिछले प्रकरण में परमात्मा ही उपास्य है और यहां जो अंतर शब्द से कहा गया भिन्न है, उससे आत्मा का ग्रहण नहीं कर सकते, परमात्मा का ही ग्रहण होगा, प्रकृति का भी ग्रहण नहीं कर सकते इत्यादि ये जो सारी चर्चाएं चल रही थी, अलग अलग प्रमाणों से, हेतुओं से, युक्तियों से इस बात को सिद्ध कर रहे थे। यहां परमात्मा का ही ग्रहण होगा इन स्थानों पर। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। 17वें सूत्र में, इस सूत्र में जो पीछे जो बृहदारण्यक की पंक्ति के ऊपर चर्चा चली थी कि वहां अंतर शब्द से क्या लेना है, तो जीव का निषेध कर दिया था अनवस्थिति दोष और असंभव होने से। पश्चात उसके बाद में फिर 18वां सूत्र की जो भूमिका है उसमें उसी पंक्ति को दिए है, यह प्राणितिष्ठन। इस पंक्ति के अंत में कहा कि इत्यादि भिन्न भिन्न अंगेषु अंतर्यामी उच्यते ही अननेतु जीव शारीरो लक्ष्यते अत्र प्रतिवेदते। तो पीछे समाधान हो ही चुका था इसका, तो फिर इसकी भूमिका किस तरह देखें? पीछे सब कुछ मिलाकर के समाधान तो कर दिया था उन्होंने, लेकिन यहां प्रश्नकर्ता उस प्रकरण के एक अंश को उठा करके कथन कर रहा है। और ऊपर जो वाक्य लिखा सते आत्मा अंतर्यामी, वो तेरी आत्मा ये अंतर्यामी है, यानी ऐसी प्रतीति हो रही कि ये जो तेरी आत्मा है यानी जो तू है वही अंतर्यामी है। इससे पता ऐसा कुछ लगने लगता है कि आत्मा के बारे में ही कहा जा रहा है। और उसकी पुष्टि में उन्होंने कहा जो प्राण में रहता है और इत्यादि जो कथन है, यानी अंगों के जो कथन आ गए, इन अंगों में तो जीवात्मा रहता है। तो उसकी जो एक आशंका अगर किसी को होती है साथ में इन अंशों को देख करके, तो उसके लिए यहां पर इन्होंने कहा कि केवल अंगों का ही नहीं, अन्यों का भी कहा है, वहां पर पृथ्वी आदि देवों का भी कहा है। तो उसी बात को दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया। प्रश्नकर्ता कोई अलग ढंग से प्रस्तुत करे तो उसका समाधान है। एक से भी चल सकता था, पीछे जो आया इससे और भी ढंग से उस बात को प्रस्तुत किया जा रहा है। इस जो भूमिका बनाई है, प्रश्न बनाया है, तो इतने का पिछले सूत्र से समाधान नहीं हो सकता था? हो सकता है ना, हो सकता है, पर इसने एक ये वचन ऊपर विशेष दे दिया, सते आत्मा अंतर्यामी अमृता। ऐसा लगेगा वह तेरी आत्मा, जो तू, तेरी आत्मा मतलब तू जो है वही अंतर्यामी और अमृत है। और साथ में पुष्टि में ये प्राण आदि का बोल दिया। तो बस इसका उत्तर अलग ढंग से प्रश्न पूछा गया, फिर अलग ढंग से उत्तर दे रहे हैं। विषय वही है, सिद्ध तो पहले भी हो चुका है, पर फिर भी विस्तार के लिए किया जाता है ऐसा। धन्यवाद। और कोई पूछे? अच्छा जी, 15वें सूत्र के भाष्य में जी नीचे से चौथी पंक्ति, जी, तत्र वस्तु त्रया अनुभूत्या, ये पंक्ति स्पष्ट नहीं हो रही। ये जो पीछे का वर्णन आया, कम, खम और प्राण, प्राणो ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म इति, ये जो तीन वर्णन आए थे, तो पीछे इन्होंने कहा शरीरांगेशु अंतस्थम वर्तमानम वस्तुत्रयम अनुभूयते। शरीर के अंदर विद्यमान इन तीन चीजों की वस्तुओं का अनुभव होता है। कौन कौन सी? तो गिना दिया। प्रथमम तो प्राण, पहला प्राण, द्वितीयम सुखम, दूसरा सुख। ये कम शब्द का मतलब ये सुख, कम का अर्थ लिया है।
कस्मई देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परमात्मा की कम सुख नाम से भी, सुख नाम में भी कहा जाता है। कम शब्द जो है वो सुख के नामों में पड़ा हुआ है, सुख अर्थ है इसका, तो इसलिए इन्होंने द्वितीयो सुखम, द्वितीयम च आकाशो, जो खम है, खम का मतलब आकाश लेते हुए तीन वस्तुओं का इन्होंने उल्लेख किया। तत्र वस्तु त्रयानुभूत्यात्मकम ब्रह्मैव, इन तीन प्रकार की वस्तुओं की अनुभूति रूप ब्रह्म एक ही है। प्राण भी ब्रह्म है, कम भी ब्रह्म है, खम भी ब्रह्म है। ये जो तीन है, ये तीनों अनुभूतियां किस एक में होंगी? जो जीवन को भी देने वाला है, जो सुख स्वरूप भी है, और जो व्यापक भी है, आकाश रूप भी है, सर्वव्यापक भी है। ऐसे ये तीन चीजें जहां पर एक ही जगह पे उपस्थित हो, तो तत्र वस्तु त्रय अनुभूत्यात्मकम ब्रह्मैव, तच्च प्राण रूपम सुखम अथ च व्यापकम, तच्च प्राण रूपम सुखम अथ च व्यापकम सुखम अपि नैव एकेन्द्रियवर्ती सुखम इत्थम सुख विशिष्टम अंतस्थम सर्वतो अपि अंतस्थभूतम यत ब्रह्मैव नान्यत। तो सब जगह विद्यमान है। इन तीनों बातों को लेंगे कि भाई जो प्राण देता है और खम भी है, सब जगह व्यापक है, तो सब जगह प्राण को देने वाला होगा। कम है, सुख स्वरूप है, तो सब जगह सुख देने वाला होगा, एक जगह पे नहीं। व्यापकता से उसको तीनों को जोड़ते हुए लिया। ये इस तरह की जो अनुभूति होती है जिसके प्रति, वो ब्रह्म ही है, केवल परमात्मा है, और किसी वस्तु के लिए नहीं कह सकते। हम किसी भौतिक पदार्थ को लें, उसको हम सुख रूप मान भी लें, वो एक देशी के रूप में मानेंगे, वो सब जगह नहीं हो सकता है, एक ही जगह पे है। अब जैसे हम हवा को लें, सामान्यतः हम हवा के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते, तो वो हमारे लिए जीवन भी दे रही है, एक तरह से हमें सुख भी दे रही है, क्योंकि उसके बिना हम दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो यूं सांस लेते हुए अपने आप में सुख नहीं आ रहा है सीधे सीधे सकारात्मक, लेकिन दुख का अभाव भी बहुत बड़े सुख को देता है। बहुत बड़े दुख का अभाव हट जाता है वायु के होने पर, और एक दृष्टि से वो व्यापक भी है। अब ये तीनों चीजें यहां पर विद्यमान है इसी एक में, लेकिन वायु की अपनी सीमा है, और उस तरह का उसमें सुख भी नहीं है, और जीवन भी दे रही है, तो वो एक थोड़े अंशों में जीवन दे रही है। अब ये तीनों बातें परमात्मा पे घटाइए कि जो जीवन दे रहा है व्यापक रूप से, जो सुख दे रहा है, सुख के लिए कार्यरत है, हमारे हित के लिए कार्यरत है, और व्यापक भी है सब। ये तीनों धर्म ब्रह्म में ही जाकर के घटेंगे, वो केवल एक ही हो सकता है। ये सुख विशिष्ट है। सामान्य सुख का मतलब हुआ एक देशी सुख, यहां मिलेगा वहां नहीं मिलेगा। ये सुख है, यहां भी मिलेगा वहां भी मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, सर्वव्यापक है। इस रूप में इन तीन गुणों से विशिष्ट जो अनुभूत्यात्मक, जो कि आंतरिक अनुभूति होती है, वो ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। बाह्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वो सुख, आंतरिक इंद्रिय ग्राह्य सुख है वो। और बोलिए। अच्छा जी, 9वें सूत्र में ईश्वर को अत्ता कहा गया, उसकी व्याख्या में अनशनन मिलता है अंतिम पंक्ति में, लेकिन कई जगह साहित्य में ईश्वर को भोक्ता भी कहा गया है। कहाँ कहा गया है? गीता के 5वें अध्याय में 23वें और 29वें सूत्र में ईश्वर को भोक्ता कहा गया है, तो इसकी संगति कैसे लगेगी फिर? जी, तो देखिए, पहली बात तो अत्ता चराचर ग्रहणात् में यहां स्वयं में अत्ता कहा गया है, परमात्मा को खाने वाला कहा गया। और जो इन्होंने कठोपनिषद का वचन दिया है इसके लिए, यस्य ब्रह्मच क्षत्रम चोबे भवता ओदन और मृत्यु यस्य उपसेचनम, तो ओदन और उपसेचन, चटनी आदि जो ऊपर की दाल है, वो जिसका है, तो सीधे सीधे भोजन का कहा गया है, सीधे सीधे भोजन कहा गया है। तो ऐसे में कोई उसको भोक्ता कहे, भोगने वाला, खाने वाला, तो उस दृष्टि से कहा जा सकता है। लेकिन यहां ये खाने किसको खा रहा है, ये है कौन वो?
तो सूत्र भी जो कह रहा था अत्ता चराचर ग्रहणा, चर और अचर का वो खाने वाला है, यानी प्रलय के समय उनको मृत्यु की तरफ ले जाने वाला है, अपने में लीन कर लेने वाला है, ऐसा वो परमात्मा, वो खाना ही हुआ। जैसे हम भोजन को खाते हैं तो चबा करके अंदर लीन कर लेते हैं अपने, वो अपने बन के तो आया था बहुत अच्छा अच्छा, हमने उसको प्रलय अवस्था में पहुंचा दिया चबा चबा करके। बनाने वाले ने तो बड़ी मेहनत करके बनाया था उसको, जलेबी का आकार दिया या जो भी आकार प्रकार दिया, और हमने क्या काम किया, उसको प्रलय की तरफ पहुंचा दिया वापस। तो ऐसे ही परमात्मा, यानी खाने के अंदर हम ये प्रक्रिया करते, उसका वो कार्य रूप नहीं रहता, कारण रूप में चला जाता है। तो ऐसे हम भी खाने में करते हैं, लीन भी हो जाता है, दिखता नहीं है। तो परमात्मा उसको कारण रूप में लीन कर लेता है, अपने में लीन कर लेता है। ये ही खाने की तरह से हो गया है। उपमा देखेंगे ऐसे उस जैसा है, इसलिए परमात्मा को अत्ता यहां पर कहा गया। वास्तव में परमात्मा खाता नहीं है, उसके लिए वेद का प्रमाण वहां दिया ही है, अनशनन अन्य अभिचाकशीति। दूसरा, तयोर अन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति, एक है इस जीव, वो तो प्रकृति के मीठे मीठे फलों को खाता है, अत्ति, और दूसरा अनशनन, न खाते हुए भी दूसरे को देखता है, दूसरे को देखता है। तो वो अनशनन शब्द साक्षात आया है वेद के अंदर, सारा कथन उस तरह का है। तो परमात्मा स्वयं अपने आप में भोक्ता नहीं है, जैसे जीव खाता है शरीर के माध्यम से, परमात्मा का शरीर ही नहीं होता, वो उस तरह से खाता ही नहीं है। तो ये तो एक तथ्य हो गया। तो आपका जो कहना है कि कुछ जगह उसको भोक्ता भी कहा गया, भोक्ता क्यों, ये अत्ता और खाने वाला सीधे सीधे यहां भी कहा ही जा रहा है। आपने जो गीता के 2 वचन कहे, वहां भी परमात्मा ऐसे हमारी तरह से चीजों को नहीं खाता है। वहां जो आपने जो श्लोक बताए हैं कि 5वें अध्याय का 23वां और 29वां, तो उसमें 23वें में तो ये कहा अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता, किसका भोक्ता, यज्ञों का, जो श्रेष्ठ कार्य है, कर्म है, अग्निहोम आदि है, उनका भोक्ता है। ऐसे विषयों का भोक्ता थोड़ा है वो। हम जो परोपकार करते हैं उसको सेवन करने वाला, उसको लेने वाला, उसको समझने वाला, उसके कर्मफल देने वाला वो परमात्मा है उसको। और 29वें में भी कहा था भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भोक्तारम, उस भोक्ता परमात्मा को, उसको जान करके वो शांत हो जाते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मेरे को ऐसे को जान करके बहुत शांति को प्राप्त करता है। कौन में ऐसा, तो बोले भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो सब लोगों का महेश्वर है, सबसे बड़ा स्वामी है, और जो यज्ञ और तप का भोक्ता है, यज्ञ शब्द यहां पर भी आ गया, यज्ञ तप आदि इनको जो खाने वाला है। अब परमात्मा को हमें खिलाना है तो क्या खिलाएंगे, ये परमात्मा खाता है मान लिया, तो परमात्मा को क्या खिलाएंगे, जैसे हम खाते हैं वैसे लड्डू पेड़े, दूध पिलाएंगे उसको। तो इन्होंने कहा कि ठीक है खाता तो है, लेकिन वो यज्ञ और तप को खाता है, उसको हमें खिलाना है तो क्या करना है, हमें यज्ञ करना होगा, तो वो उसका भोजन यज्ञ की तरह से होगा, उसका भोजन हमारा तप होगा। हम तप करेंगे तो हम उसको जैसे भोजन दे रहे हैं, भोजन देके हम प्रसन्न करते हैं, पुष्ट करते हैं उसको, जिसको भोजन देते हैं उसको संतुष्ट पुष्ट करते हैं, प्रसन्न करते हैं। तो परमात्मा पुष्ट तुष्ट प्रसन्न कैसे होगा, यज्ञ और तप। हम यज्ञ करेंगे परमात्मा प्रसन्न होगा, हम तप करेंगे परमात्मा प्रसन्न होगा, हम यज्ञ और तप करेंगे परमात्मा पुष्ट होगा। पुष्ट कैसे होगा, वैसे तो वो बलवान है, लेकिन उसके नियम पुष्ट होंगे। परमात्मा के नियमों का पुष्ट होना, व्यवस्थित होना परमात्मा की पुष्टि है। अपने आप में वो पूरा पुष्ट है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन उसने जो नियम बता रखे हैं, वेदाज्ञाएं बता रखी हैं, यदि उनका पालन नहीं होता तो एक तरह से वो कमजोरी हो गई ना। और उन नियमों का पूरा पालन हो रहा है, वैदिक अर्थ सारी व्यवस्थाएं हैं, तो एक तरह से परमात्मा ही पुष्ट हो गया, उसके नियम पुष्ट हो गए। तो हम परमात्मा को कैसे तुष्ट पुष्ट करते हैं, क्या चीज खिला सकते हैं उसको, परमात्मा को हम यज्ञ परोपकार दान ये चीजें खिला सकते हैं, ये इनको वो स्वीकार करता है, तपस्या आदि। बाकी तो फूल चढ़ा दिए उसको क्या स्वीकार करेगा, वो हमारा है ही नहीं, वो हमने कुछ ज्ञान तप आदि किया है अपनी मेहनत से, वो तो वो लेगा।
बाकी तो सब उसका है ही। तो इसलिए यहां परमात्मा को भोक्ता भी कहा गया है, तो ये समझाने के लिए कहा। भोक्ता जैसा है, उसको भूख नहीं लगती है, वो हमारी तरह से भोक्ता नहीं है। वो तो कर्म भी वैसे नहीं करता है जिसका फल उसे भोगना पड़े। वैसे कर्म नहीं करता जो सकाम होते हैं, जिसको कि उसको फल मिलना है, ऐसा होता नहीं है। तो ये उपमा में सारी बातें कही गई होती है, अत्ता कहें चाहे भोक्ता कहें। ठीक है, तो चलें आगे। तो पिछले 21वें सूत्र में, ये प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 22वां सूत्र प्रारंभ करेंगे। तो इसमें पिछले सूत्र में 21वें सूत्र में अदृश्यत्वादि गुण वाला वो परमात्मा, ये सब कुछ वर्णन आया था। तो हालांकि पिछले सूत्र में भी इन्होंने भूमिका और उपसंहार इत्यादि से ये सिद्ध किया कि ये गुण किसके हैं, वो परमात्मा के ही हैं और किसी के नहीं हो सकते। सूत्रकार भी और कुछ विशेष बात कहते हुए, और यहां परमात्मा का ही ग्रहण है, ये दृश्य अदृश्य आदि जो गुण है, ये जो यहां शब्द है ना यत्तत् अदृश्यम, तो यत्तत् अदृश्यम भी पाठ है और यत्तत् अदृश्यम भी पाठ है, दोनों पाठ उपलब्ध होते हैं। तो यहां परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं है, उसकी सिद्धि के लिए ही यहां 22वें सूत्र में कहा जा रहा है। सूत्र विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च न इतरऊ। न इतरऊ, इतर कहते हैं दूसरे को, भिन्न को, और इतरऊ मतलब द्विवचन दिया, तो दूसरे जो दो हैं वो नहीं है। पिछले सूत्र में सिद्ध किया था कि अदृश्य आदि गुणों का गुणी, इन गुणों का, इन धर्मों का स्वामी, इन गुणों के द्वारा जिसको कहा जा रहा है वो ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। ना इतरो, दूसरे दो नहीं है। अब नाम तो लिया नहीं है, लेकिन इतरो से किनका ग्रहण होगा? जीव और प्रकृति का। और इससे देखो यहां त्रैतवाद कितना स्पष्ट कथन किया जा रहा है। ना इतरो, दो ही को और को कहा, ना अन्य अन्य कोई संख्या बता के, ना अन्य या अन्य दो से अधिक की भी संख्या लेते हुए करते, कुछ नहीं। ब्रह्म है और उसके अलावा दो हैं, वो भी वो यहां पर गृहित नहीं है ही दो और उसके अलावा, यानी तीन ही है। एकदम स्पष्ट जीव, ईश्वर जीव प्रकृति का भेद सूत्र के तात्पर्य से हमें समझ में आता। और भी बहुत जगह मिलेगा ये, तो इसमें संदेह ही नहीं है। लेकिन ये दर्शन अद्वैत के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। वेदांत मतलब तो अद्वैत, वेदांत को ऐसे ही रूढ़ी कर दिया जैसे कि अद्वैत है। वेदांत में अद्वैत है कहां पर? अद्वैत कथन केवल समझाने के लिए, एकत्व को बताने के लिए होता है, नहीं तो त्रैतवाद जगह जगह भरा पड़ा है इसमें तो। लेकिन इसकी सारी व्याख्या अद्वैत परक, या तो जो द्वैताद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, सब अपने अपने ढंग से करते हैं, भिन्न भिन्न ढंग से करते हैं। और अद्वैत परक जब व्याख्या हुई शुरू में, तो उनको भी जब पढ़ा उन्होंने लगा ये तो अद्वैत वाली तो लग नहीं रही है, यहां तो भिन्नता है। इसीलिए तो अद्वैत को छोड़ करके बाकी के जो आचार्य हुए हैं उसी परंपरा के वैष्णव, उन्होंने अलग अलग मत दिए। देने की जरूरत क्या थी यदि अद्वैत ही था यहां पर? तो वो खुद उनकी परंपरा वाले भी, बाद के आचार्य, उस बात को स्वीकार नहीं कर पाए कि जिस तरह से अद्वैत की व्याख्या की गई है वो ठीक नहीं है। तो वस्तुतः तो त्रैतवाद था ही यहां पर। तो ना इतर, वो दो यानी जीव और प्रकृति वो भी नहीं हो सकते, वो ये नहीं हो सकते, अदृश्य आदि गुण वाले नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? उसमें दो कारण बताए। विशेष भेद व्यपदेशाभ्याम, विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम, विशेषण के कारण और भेद का कथन होने के कारण, इसको भाष्यकार ने खोला है। इसमें जो विशेषण शब्द है ये जीव की दृष्टि से कथन किया गया है, और भेद व्यपदेश किया है ये प्रकृति की दृष्टि से कथन किया है। न इतरों में जो जीव और प्रकृति का कथन है, तो ये दोनों क्रमशः एक एक पे लगेंगे। भाष्य देखिए, अन्य च करके और भी कहते हैं इस विषय में। तो विशेषणेन भेद व्यपदेशेन च, तो विशेषणेन और भेद व्यपदेशेन, समास को खोल दिया है दो तरीकों से। इतरऊ न, इतरऊ मतलब इतर में हमेशा भिन्न है, तो भिन्न है तो किससे भिन्न है ये हमें बताना होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा परमात्मनो भिन्न, परमात्मा से भिन्न इतर। लेकिन दूसरा दो, भाई दूसरा क्या, किससे दूसरा?
इससे दूसरा या उससे दूसरा ये है, इससे दूसरा वो है, परस्पर एक दूसरे से इतर है, भिन्न है। किससे? तो वो कहना पड़ता है हमारे को। तो कहा परमात्मनो भिन्नो, परमात्मा से भिन्न कौन दो? प्रकृति जीवात्मानो, प्रकृति और जीवात्मा। न अत्र अदृश्यत्वादि गुण प्रकरणे ग्रहीतुम शक्य हो। ये जो अदृश्य, यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम मुंडकोपनिषद का वचन ऊपर के सूत्र में था, भाष्य में था, उसमें इन दोनों का ग्रहण नहीं हो सकता। क्यों? कहा कीदृशम तरही तद विशेषणम कथम च सब भेद व्यपदेश बढ़ने थे। सूत्र में जो विशेषण और भेद व्यपदेश ये दो हेतु दिए हैं, इसको अब आगे खोला जा रहा है। किस तरह से इनके माध्यम से आप निर्णय कर रहे हो कि जीव और प्रकृति का ग्रहण यहां नहीं हो सकता है, तो उसका वर्णन किया जा रहा है। तो पीछे जो हमने देखा था ये मुंडकोपनिषद का, ये 1:1:6 था। अब उसके आगे ये दो श्लोक दे रहे हैं मुंडकोपनिषद के 2:1 का, 2 और दूसरा और तीसरा दोनों दे रहे हैं कि दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष स बाह्य अभ्यंतरो ह्यज अप्राणो ह्यमना शुभ्रा ह्यक्षरात् परतः पर। शुभ्रो ही अक्षरात् परतः पर। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। ये वर्णन किया गया। ये श्लोक क्या कहते हैं कि एक वो कोई चीज है, क्या है वो? एक तो दिव्य है, सामान्य मनुष्य जैसे नहीं, दिव्य है, विशिष्ट है। ही अमूर्तः, वो मूर्तिमान नहीं है, मूर्तिमान नहीं है, वो अमूर्त है। पुरुष चेतन है, वो सब जगह विद्यमान है, चेतन है। सबाह्य आभ्यंतरो, वो बाहर भी है और अंदर भी है, दोनों जगह विद्यमान है वो। जैसे हम सर्वव्यापकता का अर्थ लेते हैं, क्योंकि सर्वव्यापकता का एक अर्थ ये होता है कि सब चीजों में पहुंचा हुआ है वो, जहां जहां वो वस्तु है वहां वहां पहुंचा हुआ है। जैसे कि आकाश के लिए है, जो सूक्ष्म परमाणु है या जो निरवयव तत्व है, उसके बीच आसपास अगर है आकाश, तो वो सब जगह पहुंचा हुआ है। इस अर्थ में वो सर्वव्यापक है। परमात्मा की तरह सर्वव्यापक नहीं है वो, क्योंकि जहां उसके अणु है वहां दूसरे के नहीं आ सकते। जैसे कि न्याय दर्शन में संकेत आता है कि आकाश की सर्वव्यापकता भिन्न तरह की है और परमात्मा की सर्वव्यापकता भिन्न तरह की है। वो कैसी? बाह्य आभ्यंतरो ही अजय, वो बाहर भी है और अंदर भी है। जो सब जगह बाहर है, पहुंचा हुआ है, उसको भी व्यापक कहते हैं। मान लीजिए एक बाल्टी हो और उसमें कांच की कंचियां भरी हुई हो और पानी उसमें डाल दिया जाए, तो हम कह सकते हैं ना कि पानी सब कंचियों में व्याप्त हो गया है, सब तक पहुंचा हुआ है। क्योंकि बीच में रिक्त स्थान है, वो नीचे बाहर बगल में सब पूरी बाल्टी में सब उन कांचों की कंचियों तक पहुंचा हुआ है। इस रूप में हम उसको व्यापक कहेंगे। ये अलग व्यापकता है, कंचियों के अंदर नहीं है वो। लेकिन दूसरी व्यापकता ऐसी है जो अंदर भी गया हुआ है। एक मोटे उदाहरण से कहें तो जैसे प्रकाश हो, कांच की कंचियां हो, अब बाल्टी में भरी हुई हो और उस पर प्रकाश डाला जाए, तो प्रकाश बाहर भी है उसके और कांच के अंदर भी है विद्यमान। अंदर से भी चला जाएगा ना, कांच में तो अंदर भी चला जाएगा। तो एक उस तरह से व्यापकता होती है। तो परमात्मा की व्यापकता, तो प्रकाश है वो कांच की कंचियों में बाहर भी है और अंदर भी है, दोनों तरह है। तो परमात्मा की व्यापकता कैसी? स ही बाह्य अभ्यंतरो ही अजह, और उत्पन्न न होने वाला है, न जायते। अप्राण, प्राण वाला नहीं है। अमनाह, मन वाला नहीं है। लेकिन शुभ्र, शुभ्र है। शुभ्र का मतलब साफ सुथरा, निर्मल, एक अर्थ तो ये होता है। और दूसरा रुचिर अर्थ भी होता है, रुचिर, रुचिकारक। और शुभ्र और अच्छे अर्थों के अंदर भी प्रयोग किया जाता है। शुभ, शुभ या शुभार्थ में भी। शुभ्र का मतलब शुभ, जैसे कल्याणकारक हम शुभ देते हैं, किसी को देखा और हम सोचते हैं कि शुभ हो गया, ये अशुभ हो गया। तो परमात्मा शुभ्र है, शुभ ही है सदा, उस अर्थ में भी लिया जाता है। ही अक्षरात परतः पर, और वो अक्षर से परे से भी परे है। या अक्षर का मतलब जो क्षीण नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। यहाँ अक्षर का मतलब यहाँ प्रकृति है, मूल प्रकृति, जो कि नष्ट नहीं होती, क्षीण नहीं होती, वो अक्षर है। उस अक्षर से भी परे है, उससे भी बहुत श्रेष्ठ है। एतस्मात्, इस परमात्मा से जायते प्राण, प्राण की उत्पत्ति होती है, मन की उत्पत्ति होती है, सर्वेंद्रियाणि च, और सब इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और आगे 5 महाभूतों के नाम ले लिए। खम यानी आकाश, वायु,
ज्योति मतलब अग्नि, आपह यानी जल, और पृथ्वी, विश्व से धारिणी, विश्व को धारण करने वाली ये पृथ्वी। सब विश्व को धारण करने वाली मतलब अब हम धरती को ही विश्व, पृथ्वी को ही विश्व बोल देते हैं, तो सबको विश्व को धारण करने वाली मतलब सब प्राणियों को धारण करने वाली, सब वस्तुओं को, इस पृथ्वी पर जितने पदार्थ हैं उन सबको धारण करने वाली पृथ्वी, मुंडकोपनिषद। अब इसके आधार पर ये निर्णय कर रहे हैं, अत्र उत्तर वचन निर्देशानुसारम, ये जो बाद वाला वचन है यानी दूसरा श्लोक, वैसे संख्या में देखेंगे तो तीसरा है, 2 1 3। उत्तर वचन के निर्देश के अनुसार प्राणेन्द्रिय मनांसी, प्राण, इंद्रिय और मन, और पृथ्वी आदि महाभूतों के नाम लिख दिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यस्मात् जायन्ते, जिससे उत्पन्न होते हैं, स कथम भूता इति, वो है कैसा। अब यहां लिखा है एतस्मात् जायते, इससे उत्पन्न होते हैं ये सब, तो वो है कैसा, तो स कथम भूता इति, किस प्रकार का है, तो पूरे पूर्व वचने विशेष्यते, इससे पहले वाला जो वचन है, पूर्व वाला श्लोक है, उसमें ही उसकी विशेषताएं दी गई हैं कि इसके द्वारा ये सब बने हैं। वो कौन सा है, वो दिव्यो या मूर्तः पुरुषः, वो सारा वर्णन किया गया। तो क्या विशेषण है, दिव्य अमूर्तः पुरुषः, पुरुष को खोल दिया चेतनः, जगतो बाह्यो अभ्यंतरश्च, जगत के बाहर अंदर, अजह, अजह को खोल दिया अजन्मा, अप्राणः अमनः, तो इत्येतैर विशेषणैर युक्तो न जीवो भवति, ये जो सारे विशेषण कहे गए जिससे ये मन इंद्रियां भूमि आदि उत्पन्न होते हैं, वो इन विशेषणों वाला, तो कहा कि इन गुणों के, इन विशेषणों से युक्त तो जीव होता ही नहीं है, तस्मात् न स, इसलिए वो यहां पर लिया ही नहीं जा सकता है, इस प्रसंग में वो लिया नहीं जा सकता है, उसमें ये गुण घटते नहीं है। आगे ये तो इन्होंने किया, विशेषण के द्वारा जीव यहां पर गृहित नहीं हो सकता, जो विशेषण दिए गए हैं उससे पता लगा कि जीव का ग्रहण नहीं हो सकता है। आगे अथच, और यहीं पर एक वचन दिया गया, अक्षरात परतः पर, पहले वाले श्लोक के अंत के भाग में, अक्षरात परतः पर, अक्षरात, अब खोल रहे हैं इसको, अक्षरात मतलब अविनश्वरात, जो नाश को प्राप्त नहीं होते, क्षरण को प्राप्त नहीं होता है, कौन है वो, तो उसके लिए आगे खोल दिया अव्यक्तात्, अव्यक्त से, वो अव्यक्त कौन है, प्रकृत्याख्यात, प्रकृति नामक उपादान कारणात, उपादान कारण से, उससे परतः परः स जगत उत्पादक परमात्मा इति भेद निर्देशो विद्यते, उससे परे है, उससे श्रेष्ठ है, तो उससे भिन्न कहा जा रहा है यहां पर, जो जगत का उत्पादक है। ये जो मन आदि पृथ्वी आदि को बनाने वाला है, वो अक्षर के परे से परे है, परतः पर, अक्षर से भिन्न है, अक्षर से श्रेष्ठ है, इसका मतलब वो प्रकृति से भिन्न है, तो प्रकृति से भिन्न इसका भेद यहां पर कथन कर दिया गया, अलग है। तस्मात् न प्रकृतिरपि अदृश्यत्वादि गुण युक्ता, इसलिए प्रकृति भी अदृश्य आदि गुणों से युक्त नहीं है। प्रकृति मतलब प्रकृति के कार्य, मूल प्रकृति तो ठीक है, दृश्य नहीं है, दिखाई नहीं देती है हमारे को, मूल रूप से अव्यक्त रूप से उसमें गुण भले ही रहे लेकिन दिखाई नहीं देती है, देख कार्य जगत। आगे अत्र सूत्रे इतरौ कथनेन स्पष्टम भवति, ये इतरौ शब्द इससे स्पष्ट हो रहा है सूत्रस्थ, यन महर्षि व्यास मते यद्वा वेदांत शास्त्र मते त्रैतवाद सिद्धांतो अस्ति, महर्षि वेदव्यास के मत में या वेदांत शास्त्र के मत में त्रैतवाद है, तीन त्रैतवाद को ये मानते हैं, यही वास्तव में मत है, यही वास्तविकता है। आचार्य दृष्टौ ब्रह्मणो भिन्नौ जीव प्रकृति नामकौ अपि द्वौ पदार्थौ स्तः, आचार्य की दृष्टि में यानी वेदव्यास जी की दृष्टि में यहां पर ब्रह्म से भिन्न जीव और प्रकृति ये दो पदार्थ भी हैं, परंतु तौ अत्र प्रतिपादित गुणेभ्यो विहीनौ, लेकिन ये दोनों यहां जो प्रतिपादित गुण कहे गए उन सब को मिला करके वो सारे के सारे गुण इन दोनों में नहीं होते, वो केवल परमात्मा में ही होते हैं, तो गुणों की भिन्नता भी वहां पर बता दी गई। आगे देखिए, इन जगह पे परमात्मा का ही ग्रहण क्यों होगा उसको बताने के लिए और हेतु दे रहे हैं। 23वां सूत्र है रूपोपन्यासाच, रूप उपन्यासाच, रूप यानी तो रूपक, रूपक अलंकार, उसका उपन्यास करने से, प्रस्तुति से, उसकी सिद्धि से भी ये पता लगता है कि यहां का वर्णन परमात्मा परक ही है, ब्रह्मात्मा परक ही है। भाष्य देखिए, तत्र प्रदर्शितात रूप का अलंकार सिद्ध्यति इदम, जो वहां पर रूप का अलंकार प्रदर्शित किया गया उससे भी यही सिद्ध होता है, यत
दृश्यत्वादि गुण को अत्र प्रकरणे न जीवो न व प्रकृति। अदृश्यत्वादि गुण वाला जो है वो न तो जीव है न यहां पर प्रकृति है। अब यहां अदृश्य के रूप में केवल जीव को भी कहें कि भाई उसमें भी तो अदृश्य गुण होता है, एक दो गुण तो कुछ तो मिल जाएंगे, लेकिन सारे के सारे गुण जिस एक में हो उसकी बात चल रही है। तो सारे गुण पर जीव के अंदर नहीं घटेंगे, वो सब चीजों के अंदर और बाहर नहीं है, और प्रकृति में भी सारे गुण नहीं घटेंगे, इसलिए ये गुण का रहितता कही गई। तो कश्च स रूप का अलंकार इति तत्रैव प्रदर्श्यते। तो बोले किस रूप का अलंकार की बात कर रहे हैं जिसके आधार पर यह सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा ही यहां पर गृहीत होगा। तो कहते हैं वो रूप का अलंकार वहीं पर ही कहा गया है। कहां कहा गया है? तो ये जो आगे इन्होंने श्लोक दिया है ये मुंडकोपनिषद का ही 2:1-4 है। पीछे अभी जो हम 2 श्लोक देख के आए थे वो 2:1, 2 और दूसरा और तीसरा था, और ये चौथा है, तो उसी प्रसंग का ये है। तो वहां श्लोक में कहा गया अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य दिशा श्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदा। तो अग्नि जिसकी मूर्धा है, मूर्धा मतलब सिर का ऊपर का भाग, अभी रूपक प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे शरीर को बताया जा रहा हो उसके, वो कौन तत्व है इनके हिसाब से तो परमात्मा है, दूसरा हो नहीं सकता, लेकिन जो भी हो अभी फिलहाल ये मान के चलते हैं। तो अग्नि जिसका सिर है, आंखें क्या है उसकी? तो सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें हैं। श्रोत्र क्या है? तो बोले दिशाएं उसके कान है। वाग विवृताश्च वेदा, और उसकी वाणी क्या है? ये जो फैले हुए और विस्तृत विविध रूपों वाले वेद हैं ये उसकी वाणी है। विवरण सहित जो वेद हैं वो उसकी वाणी है। वायु प्राण, ये जो वायु बह रही है यही उसके प्राण है। हृदयम विश्वम, और ये उसका हृदय क्या है? तो ये जो सारा विश्व है यही उसका हृदय है। अस्य पदभ्याम पृथ्वी, और पैरों से उसकी पृथ्वी का, पैर जो है पैर रूपी, पैर क्या है उसके? तो पृथ्वी है यहां पर। ये पृथ्वी स्थानी कौन है? नहीं, पाद स्थानी कौन है? पैर स्थानी कौन है? तो पृथ्वी है। ही एष सर्वभूतांतरात्मा, वह सब भूतों के का अंतरात्मा है, अंदर रहता हुआ भी उनका आत्मा है वो। ये एक श्लोक है। कह रहे हैं अस्मात् पूर्व वचने प्राणादीनाम जीवांगानाम पृथिव्यादीनाम आकाशांतानाम भौतिक पदार्थानाम च उत्पत्तिर यस्मात् जाता स एव उत्तर वचने अत्र रूपका अलंकारेण उच्यते। यहां जिसका रूप का अलंकार किया गया, जिसको ये समझाने के लिए कहा गया, नाम तो नहीं लिखा यहां पर, सर्वनाम का प्रयोग है केवल, वह वो कौन है? तो बोले इससे पहले वाले श्लोकों में जिससे ये प्राण और मन और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि उत्पन्न हुए हैं, ये जिसके लिए कहा गया था उसी को यहां पर बताया जा रहा है, उसी का कथन है। तो पूर्व वचन में प्राणादि जीवांगों की, पृथ्वी आदियों की, इन भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति जिससे होती है उसी को यहां पर बाद वाले इस श्लोक में जो हम अभी पढ़ रहे थे चौथा, इसमें रूपक का अलंकार से कहा गया है। तो स एष रूप का अलंकारो न जीवात्मनि घटते, ये रूप का अलंकार जीवात्मा में तो घटेगा ही नहीं। क्यों नहीं घटेगा? तो इन्होंने हेतु दिया तस्य अणुपरिमाणत्वाद अल्प शक्ति मत्वाद एक देशित्वाच, उसके अणुपरिमाण वाला होने से, अल्प शक्ति वाला होने से और एक देशी होने से। तो अणुपरिमाण तो छोटा है ही, अच्छा अणुपरिमाण होता है इससे भी एक देशित्व आ ही जाता है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक देशित्व को अलग से लिखा है। नैवच अस्य सर्वभूतांतरात्मत्वेन कथंचित भवितुम शक्यते, सब भूतों के, सब प्राणियों के, सब पृथ्वी आदि महाभूतों के अंदर जो विद्यमान है ऐसा जीवात्मा के द्वारा हो ही नहीं सकता। वो सर्वव्यापक नहीं है, हो ही नहीं सकता, और वो सबकी आत्मा भी नहीं हो सकता, सबका आधार भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अल्प शक्तिमान है, उसकी सामर्थ्य ही नहीं है। आगे उपादान से प्रकृत्याख्य से, जीव के बारे में तो बता दिया कि जीव इस रूप का अलंकार का विषय नहीं हो सकता है, वो नहीं यहां पर घटता है। और उपादान से, जो उपादान कारण है इस संसार का, कौन? प्रकृत्याख्य से अव्यक्त से अपनी इदम रूपकम न कल्पयितुम युज्यते, जो प्रकृति नामक अव्यक्त है उसका भी रूपक ये नहीं कहा जा सकता। क्यों? ये तो ही में पदार्थ तस्य विकार रूपा संति, ये जो सारे पदार्थ हैं ये उसी के तो विकार हैं,
प्रकृति से ही तो बने हैं ये पृथ्वी सूर्य आदि, उसी को उसी का अंग बना देना, ये तो बात नहीं बनेगी। खोल रहे हैं आगे, यथा सुवर्ण से कटकादयो विकारा भवंती, जैसे सोने से कड़े कुंडल आदि जो विकार हैं, यानी उससे बनने वाले आभूषण हैं, वो उसके विकार कहलाते हैं। विकार मतलब वैसे तो सुंदर होते हैं, लेकिन संस्कृत में कार्य को विकार ही नाम से कहा जाता है। तो न ही विक्रियमाण विकारयो अंगांगी भाव संभवती, इसमें जो विक्रियमाण है यानी जो परिवर्तित हो रहा है, वो कौन परिवर्तित हो रहा है? सुवर्ण, सोना ही तो बदल रहा है। और दूसरा है विकार, बदल तो रहा है सोना, और विकार कौन बन रहा है? कड़ा कुंडल आदि जो भी चीजें हैं, चैन आदि, जंजीर आदि, ये अंगूठी आदि, ये सब उसके विकार हैं। तो जो विक्रियमाण है और जो विकार है वो दोनों एक नहीं हो सकते, उन दोनों में अंगांगी भाव नहीं होता है। अगर प्रकृति की उपमा, प्रकृति को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है रूपका अलंकार में, तो यहां कुछ तो अंगों का वर्णन किया गया, तो अंग है तो अंगी भी होगा, वहां पर अंग है तो अंगी भी होगा, अंग वाला भी होगा कोई। तो ये जो सारे के सारे पृथ्वी आदि बताए जा रहे हैं, ये तो अंग हैं, यही तो प्रकृति के रूप हैं, इसका अंगी कौन होगा? जैसे कि मिट्टी से घड़ा बन रहा हो, तो मिट्टी तो है विक्रियमाण, बदलाव को प्राप्त हो रही है, और घड़ा है वो विकार को प्राप्त हो रहा है, यानी विकार है, विकार है। विक्रियमाण तो मिट्टी है और विकार है घड़ा। अब मिट्टी और घड़े में अंगांगी भाव नहीं हो सकता है, ये अंग है ये अंगी है, ये इसके भाग हैं, ऐसा भाव नहीं हो सकता है। घड़ा मिट्टी का अंग नहीं है, कभी ऐसा नहीं बोला जाता है। घड़े का ऊपर का भाग वो कह सकते हैं ये इसका एक अंग है, बगल का भाग ये कह सकते हैं एक अंग है, पैंदा है कह सकते हैं कि ये इसका अंग है, लेकिन पूरे घड़े को मिट्टी का अंग नहीं कह सकते, पूरे घड़े को नहीं कह सकते। तो जो विक्रियमाण है और जो विकार है, इन दोनों में परस्पर अंगांगी भाव नहीं होता। यदि प्रकृति के लिए यहां पर कथन किया जा रहा है तो प्रकृति को तो अंगी मानना होगा, और सूर्य चंद्र आदि है इनको अंग मानना होगा। तो प्रकृति तो विक्रियमाण है और ये सारे विकार बनते हैं, तो इनमें परस्पर अंगांगी भाव हो नहीं सकता है। नैव च प्रकृति जरा सर्वभूतांतरात्मताम सर्वांतरयामिताम च भजते, और प्रकृति तो जड़ है, वो सब भूतों की आत्मा, सब भूतों का अंदर चेतन, सब भूतों को अंदर जानने वाली नहीं हो सकती है। और सर्वांतरयामिताम च न भजते, सबको अंदर रहते हुए नियमित करने वाली भी नहीं हो सकती है। किंतु चेतन देव परमात्मा ही सर्वभूतांतरात्मा सर्वकर्ता अस्ति, लेकिन जो चेतन एक देव है, जड़ देव नहीं, चेतन देव है परमात्मा, वही सबके अंदर रह सकता है और सबका करता है, बनाने वाला है। वेदेपि उक्तम, वेद में भी इस बात का कहा है कि परमात्मा ने इन सबको बनाया है। द्यावा भूमि जनयन देव एक, द्व्युलोक और पृथ्वीलोक को, भूमिलोक को उत्पन्न करता हुआ एक ही देव है जो विद्यमान है, इन सबको बनाने वाला। यजुर्वेद ऋग्वेद का मंत्र है। एक और प्रमाण दिया इन्होंने, वेनस तत्पश्यन निहितम गुहा सद्यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। तो विद्वान लोग ये देखते हैं कि वो परमात्मा कैसा है, गुहा में निहित है और नित्य है, सत है, और जिसमें कि सर्वम विश्वम भवती एक नीडम, सारा संसार एक घोंसले के समान, एक छोटे से स्थान की तरह से उसमें होता है, छोटा सा भाग होता है। तस्मिन इदम संच विचयति सर्वम, और उसी परमात्मा में ये सब उत्पन्न होता है और नष्ट होता रहता है, उसी के अंदर ही सब कुछ होता रहता है। स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु, वह इनमें ओत और प्रोत है, इन सब प्रजाओं में विभू है, व्याप्त है, और ओत और प्रोत है। ओत है मतलब तो ताना, प्रोत है मतलब बाना। एक तो ओता मतलब तो बगल वाला, दाएं बाएं वाला नहीं, ओता का मतलब है ऊपर नीचे वाला, ताना ऊपर नीचे वाला। प्रोत का मतलब है बगल वाला, तिर्यक जो है बगल में जो जाता है धागा कपड़े में सिलते हुए, वो ताना और बाना, ऐसे वो सारा ताना बाना वही है। तस्मात दृश्यत्वादि गुण कह परमात्मा एवं, दृश्यत्वादि गुण जो पीछे कहे गए थे 21वें सूत्र के भाष्य में,
वो सारा का सारा उस गुण वाला परमात्मा ही है। न जीवो न च प्रकृति, ये दोनों वहां पर नहीं हो सकते। ठीक है। तो ये प्रसंग तो अभी इन्होंने एक शब्द को, अलग अलग शब्दों को लेते हुए जो किए थे, अब एक नया शब्द ले रहे हैं। वो नया शब्द है वैश्वानर। वैश्वानर शब्द आध्यात्मिक ग्रंथों में आता है, तो उसका क्या अर्थ किया जाए? जैसे कि हम पीछे कई शब्दों का देख करके आए थे, तो ऐसे ही वैश्वानर शब्द को और लिया जा रहा है। अब वैश्वानर शब्द का सामान्य अर्थ अग्नि होता है। अग्नि, वो अग्नि सामान्य अग्नि भी होती है, जठराग्नि भी होती है, और भी जो अग्नि के लिए आता है, लोक में प्रचलित है। अब वो वैश्वानर शब्द वहां पर भी आया, तो उससे हम अग्नि लेंगे। अग्नि, भौतिक अग्नि जो स्थूल अग्नि है, उसको लेंगे हम। तो उस विषय में यहां पर वर्णन किया गया। इनका तात्पर्य इसमें है कि वहां वैश्वानर शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होगा। क्यों होगा, उसके लिए कारण बता रहे हैं। तो 24वां सूत्र है वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात। ये वैश्वानर जो है ये भी परमात्मा ही है। क्यों? क्योंकि वहां साधारण शब्द में विशेषण का कथन कर दिए जाने से, वैश्वानर शब्द साधारण है लेकिन उसके साथ में विशेषण का, विशेष शब्द का प्रयोग कर दिए जाने से अब वो विशेष अर्थ को देने वाला हो गया, विशेष अर्थ का द्योतक हो गया। साधारण का मतलब है कि एक ही शब्द दो तीन चीजों का बताने वाला हुआ। यूं तो कोई भी शब्द साधारण नहीं है, विशेष ही होते हैं सब। लेकिन यदि एक शब्द सबको, अनेकों को बताने वाला हो, तो वो सबके लिए साधारण होगा, सामान्य होगा। साधारण मतलब सामान्य। अब जैसे मनुष्य शब्द है, अब मनुष्य हम सबके लिए समान है, साधारण शब्द है हम सबके लिए। यानी हम किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं ये भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है। ऐसे मनुष्य शब्द सबके लिए सामान्य है, समान है, सामान्य है, साधारण है, एक ही बात होगी। लेकिन अगर वहां पर हम कह सकते हैं, कुछ कहना चाहिए, वृद्ध मनुष्य, युवा मनुष्य इत्यादि, या स्त्री या पुरुष इत्यादि, या और कुछ विशेषण लगा दें हम, रुग्ण मनुष्य। अब ये जो विशेषण आ जाता है, अब ये मनुष्य शब्द सामान्य को नहीं बताएगा, मनुष्य मात्र को नहीं बताएगा, विशेषण आ गया वहां पर, विशेषता आ गई है। तो वैश्वानर शब्द सामान्य होते हुए भी वहां एक विशेष शब्द पढ़ा गया है, उससे यह सिद्ध होता है कि ये वैश्वानर किसी विशेष परमात्मा को ही कह रहा है। तो भाष्य में इसी को समझाया गया। वैश्वानर अध्यात्म प्रकरणे वैश्वानर प्रोच्यमान परमात्मा ग्राह्य है। इनकी प्रतिज्ञा है कि अध्यात्म प्रकरण में जब वैश्वानर शब्द आए तो वहां पर परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए। कुतः, क्यों? तो साधारण शब्द विशेषात, साधारण शब्दाद ही सविशेष्यते। साधारण शब्द के द्वारा या साधारण शब्द से वो विशेषित किया जाता है। विशेष्यते, विशेष्यते को आगे खोला इन्होंने, भिद्यते लिखा है, इसको भेद्यते कर लीजिए। एक तो विशेषित होता है और एक विशेषित किया जाता है दूसरे के द्वारा। एक तो भिन्न होता है और एक भिन्न किया जाता है दूसरे के द्वारा। एक अपने आप होना है, एक दूसरे के द्वारा किया जाना है। तो विशेष्यते भेद्यते तथ्यथा, जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण दिया उस प्रसंग में, उस प्रसंग का देते हुए उस वचन को देना चाहते हैं। तो छांदोग्योपनिषद की इन्होंने एक वो कथा बताई जिसमें उद्दालक ऋषि थे। उद्दालक के पास ये कुछ 5 जने गए थे, बड़े धन वाले थे, आत्मा की जिज्ञासा वाले थे, पूछने गए। उद्दालक बता नहीं पाया, तो उसने फिर कह के अश्वपति के पास में कहा भाई वो तुम्हारे को इसका ठीक उत्तर देगा। वो वाला प्रसंग है ये। तो कह रहे हैं कि तद्यथा प्राचीन शालादय पंच महाश्रोत्रिय समेत, प्राचीन शाल वाले, बहुत बड़े बड़े शाल वाले 5 महाश्रोत्रिय थे, बड़े बड़े ब्राह्मण थे, वो समेत मिल करके पहले तो उन्होंने चर्चा की कि हम इनको जाने, आत्मा को, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, ये जिज्ञासा की, चलो उसके पास चलते हैं। तो मिल करके महर्षि उद्दालकम उपजगमुहु, महर्षि उद्दालक के पास में पहुंच गए और उचुश्च इदम यत, और उनसे बोले ये बात। वैसे ये वचन इन्होंने उद्दालक के मुख से बुलवाया है, वैसे वो वहां अश्वपति के मुख से है। अश्वपति को यहां पर इन्होंने बताया उद्दालक को,
हालांकि उद्दालक के बाद में वो अशुपति तक पहुंच गए थे, तो अब इन्होंने ये वचन अशुपति को कहा था, ये संशोधन कर लेंगे यहां पर। उचुचेदम यत आत्मानम एव इमं वैश्वानरम संप्रति अध्येशी, सामने वाले को संबोधित करते कह रहे हैं कि आप इस समय आत्मा को ही, आत्मनम एव इमं वैश्वानरम, इस आत्मा वैश्वानर का ही संप्रति इन दिनों आप अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं आप इन दिनों, वो आपका विषय बना हुआ है। तमेव नो ब्रूहि इति, उसी को हमारे लिए भी कहो, आपका तो विषय बना हुआ है ये, उसी को हमारे लिए कहो। अब इस वचन के आधार पर ये विवेचना करेंगे। यहां वैश्वानर शब्द आया है, अब वैश्वानर का मतलब क्या लिया जाए, यहां पर अग्नि लिया जाए या परमात्मा लिया जाए, क्या लिया जाए? तो कह रहे हैं वैश्वानर शब्द ने परमात्मा ग्राह्य, परमात्मा का ही ग्रहण होना चाहिए। क्यों? ये तो ही यो वैश्वानरो न सो अत्र साधारण शब्द एव अल्प विराम, ये सामान्य वैश्वानर शब्द नहीं है कि कहीं भी घटा देंगे। क्यों? यह खलु साधारण शब्दों अग्नौ जठराग्नौ देवतात्मके सूर्य च प्रयुज्यते, जो वैश्वानर शब्द सामान्य रूप से अग्नि के लिए, किसी भी अग्नि के लिए, अथवा जठराग्नौ, जठराग्नि पेट की अग्नि के लिए, पाचकाग्नि के लिए, या देवतात्मके सूर्य, देव रूप सूर्य के लिए भी वैश्वानर शब्द आ जाता है। विवस्वान वैश्वानर जो शब्द है सूर्य के लिए भी आता है। सूर्य च प्रयुज्यते सामान्य शब्द तो, किंतु अत्र स आत्म शब्देन विशेष्यते तेन स भेद्यते, यहां आत्म शब्द के साथ में के द्वारा उसको विशेषित किया जा रहा है, क्योंकि वचन में क्या कहा गया? आत्मानम एव इमं वैश्वानरम, कौन सा वैश्वानर? आत्मानम वैश्वानरम, ये आत्मानम शब्द से वैश्वानर शब्द को विशेषित किया जा रहा है, भिन्न किया जा रहा है, सामान्य नहीं रहा अभी ये शब्द। तेन स भेद्यते आत्मानम वैश्वानरम अल्प विराम, एवं सती न च जीवात्मा ग्रहीतुम युज्यते यदत्र विचारणायाम ब्रह्म शब्दोपि विशेषणम प्रयुज्यते। अब यहां पर बात आएगी कि ये वैश्वानर मतलब जड़ अग्नि तो है नहीं, तो आत्मानम वैश्वानरम यानी आत्मा होगा वो, तो आत्मा फिर दो तरह के हो गए, जीवात्मा और परमात्मा। तो कौन से वैश्वानर की बात की जा रही है, जीवात्मा की परमात्मा की? तो प्राप्ति तो दोनों की दिख रही है, लेकिन उसमें आत्मा को कैसे हटा रहे हैं, तो आगे लिखा इन्होंने कि न च जीवात्मा ग्रहीतुम युज्यते, यहां जीवात्मा का ग्रहण संगत नहीं है। क्यों? यदत्र विचारणायाम, यहां जो प्रसंग चल रहा था, विचार चल रहा था, वहां पर ब्रह्म शब्दों भी विशेषणम प्रयुज्यते, ब्रह्म शब्द भी वहां पर साथ में पड़ा हुआ है, आत्मा के साथ साथ ब्रह्म शब्द भी है। वैश्वानर के साथ आत्म शब्द हो गया, आत्मा के साथ साथ वहां पर ब्रह्म शब्द भी पड़ा हुआ है। तो अब यहां पर ब्रह्मात्मा का ही ग्रहण होगा, जीवात्मा का ग्रहण नहीं होगा। तो ब्रह्म शब्दोपि विशेषणम प्रयुज्यते, क्या है विशेषण? तो उसके लिए इन्होंने वचन दिया यहीं का, ये छंदोग्य 5:11:1 पहला वाला है, कोनु आत्मा किम ब्रह्म, ये आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। ये आत्मा और ब्रह्म एक ही चीज कहना चाहते हैं, ब्रह्मात्मा के बारे में। तो ब्रह्म शब्द से पता लगा कि आत्मानम वैश्वानरम में भी ब्रह्म ही लिया जाएगा, ब्रह्मात्मा ही लिया जाएगा। तो प्रश्न अत्र लक्ष्यम ब्रह्मैव, यहां प्रश्न के अंदर ब्रह्म ही लक्ष्य बनाया हुआ है। यदस्माकम जीवात्मनाम आत्मा कह स, जो हम जीवात्माओं की भी आत्मा है, इस शरीर की आत्मा तो हम है, और हमारी भी आत्मा कौन है? वो परमात्मा है। ब्रह्मैव यदस्माकम जीवात्मनाम आत्मा कह स, वो कौन है? तो ब्रह्म इति स्यात्, वो ब्रह्म ही होवे, परंतु तत्कथन जातीयम इति विचार, वो ब्रह्म ही होगा ये तो निश्चित था उनको, लेकिन वो किस प्रकार का है, उसके गुण धर्म क्या है, ये उनकी विचारणा का विषय था, ये वो जानना चाहते थे। तस्माद अत्र विशेषण बलेन वैश्वानर शब्देन उच्यमान परमात्मा ग्राह्य, इसलिए यहां पर इस इन विशेषण के द्वारा वैश्वानर शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होगा। तो जैसे पीछे भी निश्चय करते रहे हैं, यहां भी एक और उदाहरण दिया, आसपास के शब्दों को देख करके, प्रसंग को देख करके हमें यह निर्णय करना होता है कि यहां इस शब्द से क्या ग्रहण किया जाएगा। जैसे कि ऋग्वेद के पहले मंत्र के लिए ही बहुत चर्चाएं चलती हैं, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, वो अग्नि कौन है? वो अग्नि के ये जो बाकी सारे विशेषण दे दिए वहां पर, अग्निम ईड़े जिसकी मैं स्तुति करता हूं, कौन वो? पुरोहितम, वो पुरोहित है, यज्ञस्य देवम ऋत्विक है, ऋत्विजम, होतारम, रत्नधातम, ये सारे विशेषण जिस अग्नि में घटेंगे उस पर ये लागू होगा, उसकी मैं स्तुति करता हूं। वो परमात्मा पे घटते हैं, भौतिक अग्नि पे वैसे नहीं घटते।
तो जब अग्नि शब्द आया तो अग्नि का अर्थ भाष्य में फिर वो फायर कर देते हैं, क्योंकि उनको अग्नि का मतलब वो फायर ही वहां शब्दकोश में मिलता है। भौतिक अग्नि अर्थ ले लिया फायर। अब फायर कर दिया तो उससे तो परमात्मा का ग्रहण नहीं होगा, और फायर शब्द वहां पर परमात्मा के लिए है ही नहीं। हाँ, अग्नि शब्द तो परमात्मा का वाचक हो सकता है, और इन सब विशेषणों से पता लगता है। और महर्षि दयानंद के भाष्य में यही तो देखा जाता है, वो प्रसंग आदि को देख करके और फिर उसका ठीक अर्थ लेते हैं। और दूसरे कहते हैं जी इस शब्द का ये अर्थ क्यों कर दिया आपने, मतलब वो जो अर्थ संगति नहीं होता है वहां पर, घटता ही नहीं है, वो थोड़ा ना अर्थ करेंगे। तो यहां वैश्वानर शब्द से परमात्मा का ग्रहण होगा। आगे देखिए 25वां सूत्र, स्मर्यमाणम अनुमानम स्यात्। और इसी की सिद्धि में कि वहां परमात्मा का ही ग्रहण होगा परमेश्वर वैश्वानर शब्द से, उसको एक एक अंगों का स्मर्यमाण होते हुए उसके अंगी का वो अनुमान कराएगा। इसका स्मरण किया, इस अंग का स्मरण किया, याद किया, तो उससे उसके अंगी का अनुमान हो जाता है कि इसका कौन अंगी है, तो वो परमात्मा ही होगा। भाष्य देखिए, एक एकम अंगम स्मर्यमाणम स्वस्य अंगिन साधने अनुमानम प्रमाणम भवति। एक एक अंग स्मरण किया जाता हुआ, एक एक भी, अकेला अकेला भी, उसके अंगी के साधन में अनुमान प्रमाण होता है। अब जैसे मान लो मनुष्यों में भी, या तो किसी गाय में भी, पशुओं में भी देख लीजिए, अब सबके अंग कुछ अलग अलग होते हैं और कुछ कुछ विशेष होते हैं। अब उसका किसी का एक बोल दिया तो कुछ विशेष ऐसा बोल दिया तो उसका पूरे का व्यक्ति का ज्ञान आ जाएगा। गाय का कोई विशेष बोल दिया, वो वाली गाय उस तरह की, वो पूरी गाय स्मरण में आ जाएगी। मनुष्यों में भी हम कह देंगे अलग अलग तरह से कहेंगे, भाई ऐसे बाल वाला, ऐसे आंख वाला, ऐसे नाक वाला, तो कुछ विशेष होता है तो केवल उतना कहने से ही पता लग जाता है उस व्यक्ति का कि किसको कहना चाह रहे हैं। तो एक एक अंग का स्मरण किया जाता हुआ उसके अंगी का अनुमापक होता है, उसका बोधक होता है, प्रमाण हो जाता है। यदत्र एक एकम शिरा आदि खलु अंगम स्मर्यते, यहां जो सिर आदि एक एक अंग का स्मरण गणन किया गया, तस्य हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य, उस इस आत्मा के वैश्वानर के। अब यहां भी देखिए वैश्वानर शब्द आया है, और एतस्य आत्मनः वैश्वानर से, आत्मा रूपी जो वैश्वानर है, आत्म शब्द यहां पर फिर भी आ गया, उसके एक एक अंग क्या है, मूर्धैव सुतेजा। मूर्धा क्या है, सुतेजा, यानी द्विलोक उसका सिर है, क्योंकि द्विलोक सबसे ऊपर माना जाता है, ऊपर है, और सिर भी हमारा वो सबसे ऊपर होता है। चक्षुर विश्वरूप, नेत्र क्या है, विश्वरूप है। विश्वरूप मतलब सबका जो रूप दिखाने वाला है, सूर्य विश्वरूप। प्राण पृथक वर्तमा, प्राण क्या है, पृथक पृथक वर्तम वाली वायु है जो अलग अलग रास्ते पे चलती है, एक रास्ता तो है नहीं वायु का, पृथक वर्तमा वायु का नाम। संदेहो बहुलो, संदेह कहते हैं धड़ को, धड़ क्या है, बहुल है, बहुल का मतलब है आकाश, आकाश उसका धड़ है। बस्ती रेव रही, बस्ती कर लेना इसको, बस्ती रेव रही, रही कहते हैं जल को, जल क्या है, बस्ती क्या है उसकी, जल ही उसकी बस्ती है। बस्ती यानी मूत्राशय, मूत्राशय में जल रहता है, मूत्र रहता है, ऐसे जो जब भूमि पर पानी रहता है वो उसकी जैसे कि बस्ती है, मूत्राशय है। पृथ्वी एवं पादो, पृथ्वी ऐसे जैसे कि उसका पैर हो, ये छांदोग्य उपनिषद में। एवं अंगई स्मर्यमाणो वैश्वानर है, तो इन अंगों के द्वारा स्मरण किया जाता हुआ जो वैश्वानर है वो परमात्मा एवं अनुमातुम शक्य थे, इससे परमात्मा का ही अनुमान हो सकता है और किसी का नहीं। कैसे, क्यों, नान्य सामर्थ्य अभावात, और कोई नहीं हो सकता, उसमें हेतु दिया सामर्थ्य का अभाव होने से, और कोई इन सब अंगों वाला हो ही नहीं सकता है। पीछे भी बताया, एतादृशांगानाम तद भिन्न से अंगिनो अभावात, इस प्रकार के अंग वाले किसी और अंगी का तो अभाव है, और कोई है ही नहीं ऐसा जिसके ये अंग होते हो। अंगानाम च अंगी संभवात स एष वैश्वानरो अंगी रूप परमात्मा अस्ति, और अंगों का अंगी संभव है, अंग होते हैं तो अंगी भी कोई ना कोई होना चाहिए, तो इसलिए इससे वैश्वानर ही अंगी रूप में यहां पर परमात्मा है। तदित्थम अंगी निश्चायकम कथनम वेदे भी विद्यते, इस प्रकार अंगों से अंगी का निश्चय करने वाला वचन वेद के अंदर भी दिया गया है। अथर्ववेद का मंत्र है, यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उतोदरम, ये जिसकी ये भूमि प्रमा है, प्रमा यानी पांव है,
प्रकर्ष रूप से नापते हैं, जिससे पैरों से भी नापते हैं। अंतरिक्षम उतोदरम, अंतरिक्ष जिसका उदर है, पेट है। दिवम यश चक्रे मूर्धानम, और जिसने रचा है मूर्धानम, दिवम मूर्धानम, द्युलोक को जिसने मूर्धा रचा है, बिल्कुल वैसी ही उपमा है लगभग। तस्मई ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, उस ज्येष्ठ सबसे बड़े ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। और आगे कहा, यस्य सूर्य चक्षुष चंद्रमसा चंद्रमाश्च पुनर्नवः, जिसके चक्षु कौन है, सूर्य और चंद्रमा, जिसके नेत्र हैं बार बार नवीन होने वाले, क्योंकि सूर्य भी उगता है नया, चंद्रमा भी उगता है नया ही होता है, हमारे लिए नया जैसा लगता है। तो ये जो नए नए उगने वाले सूर्य और चंद्र हैं, ये जिसकी आंखें हैं। अग्नि यश चक्रे आस्यम, और अग्नि को जिसने मुख बनाया है, मुख क्या है, अग्नि उसका मुख है। मुख में जैसे सब कुछ खा लेते हैं, ऐसे अग्नि में जो भी जाता है लीन होता है। तस्मई ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, उस ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार है। तो इन अंगों का वर्णन, तस्मई ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, स्पष्ट रूप से ब्रह्म का कथन किया गया, और इन अंगों का वर्णन किया गया, सूर्य, चंद्र, द्युलोक, अंतरिक्ष, इनको परमात्मा के अंगों के रूप में तो कथन किया, लेकिन और किसी के अंग के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए उपनिषदों में जहां पर वैश्वानर और आत्मा शब्द आया है, तो आत्मा शब्द से भी वैश्वानर का ग्रहण होगा, ब्रह्म शब्द भी वहां पर पढ़ा गया है, और ये जो अंग है, इन अंगों से उसी अंगी का ग्रहण होगा, उसी परमात्मा का होगा। इस तरह के बड़े अंग न तो मनुष्यों के होते हैं, न किसी प्राणी के होते हैं, ये तो उपमा के रूप में कहे गए हैं, और वहां ऐसी ऐसी उपमाएं परमात्मा के लिए ही कही जाती हैं। तो इन स्थलों पे जब वैश्वानर शब्द आएगा, तो उससे परमात्मा का ही ग्रहण होगा। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदा